हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, करंट एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी की। उसके बाद थोड़ा सा आज रीडिंग में ट्विस्ट ये रहेगा कि हम थर्ड पार्टी की ये नहीं देखेंगे इंटेंशंस या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, ये नहीं देखेंगे। ये देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी की तरफ। ठीक है, चलिए इरादे क्या है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी की तरफ, ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। और जिन लोगों को अपनी और अपने पर्सन की एनर्जीज देखनी है वो डे में मैंने रीडिंग डाली, आप देख सकते हैं जाके। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, करंट एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी की। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, करंट एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी की। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। बॉटम से है जस्टिस की एनर्जी, सन, फूल, डेविल एंड हेरोफेंट। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे सन की एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव रहना चाहती है, बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली। अगर यहाँ पे ये बात की जाए कि वो ईश्वर से कभी कहीं मतलब माफ़ी मांग रही है अपने कर्मों की या कुछ भी है, वो सिर्फ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहती है, दैट्स इट। उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी लाइफ में कोई एंटर करे या कोई चला जाए। ओके, बिकॉज उसको चाहिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी। किस तरह की पॉजिटिविटी चाहिए वो हम चेक कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों से ये एनर्जी भी आ रही थी कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई आया है, कोई नया पर्सन जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई हो। एंड बॉटम की एनर्जी हमारे जस्टिस की है। तो लीगल सिचुएशन, अगर थर्ड पार्टी की कोई लीगल सिचुएशन में स्टक है तो उसको लेके भी वो बहुत पॉजिटिव है। फूल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, फूल की एनर्जी है तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर तो ब्लाइंड होके चल रही है, ये तो लापरवाही है इसके अंदर, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैंने कहा है आपको पहले भी किसी चीज़ का भी कि किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसे कुछ बुरा नहीं लगता। देखो क्या होता है, जो लोग बुरा कर्म करते हैं उन्हें क्या लगता है कि हम जो मर्जी करें, हम जैसा मर्जी करें, हमें कोई नहीं देख रहा। ठीक है, और बस अपने सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए वो कुछ भी करते हैं, अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए। मान लीजिए आपका कोई कॉल आता है, आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस टाइम पे कि वो आपसे मतलब ऐसी कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसे फ़र्क तब पड़ेगा जिस टाइम पे क्या होगा, जो वो कर्मा भुगतेगा। तब भी शायद उसको ये एहसास नहीं होगा कि मैं कर्मा भुगत किस लिए रहा हूँ, लेकिन भुगतेगा ज़रूर। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी का अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, टोटली ब्लाइंड है। ठीक है, अंधी होके थर्ड पार्टी चल रही है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी की तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्शन में हो, थर्ड पार्टी खुद एडिक्शंस में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी सिर्फ किसी को यूज़ कर रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या कोई नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी की तरफ भी जा रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। लीगल सिचुएशंस में थर्ड पार्टी स्टक हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई डिवोर्स की एनर्जी हो। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए सन क्यों आया है, सन क्यों आया है प्रभु। सन क्यों आया है, स्टार्ट करो जी। बस देखा, मैंने कहा था ना, उसको फाइनेंशियली खुद को ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए।
क्लियर सी बात तो ये है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। कोई उसका एफर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई इमोशनली पेन में है या नहीं है, उसको इतनी परवाह नहीं है। वो जस्ट जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस पूरी हैं उसमें बैलेंस चाहती है, ठीक है। वो किसी ऐसे पर्सन को ऑफर कर रही हो, मान ली कोई नया पर्सन इसको मिल गया, कोई नया शिकार ऐसा मिल गया हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सिर्फ अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करनी है, दैट्स इट। फाइनेंशियल कंडीशंस थर्ड पार्टी की ख़राब हो सकती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई अगर न्यू पर्सन की एंट्री हुई है तो उसको भी यूज़ ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है थर्ड पार्टी की आज। फूल, टावर, आगे ना वही बात फिर से, द टावर और बॉटम से है सन। उसका रिश्ता टूट रहा है या कुछ भी है, वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि उसको 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, अपनी सक्सेस चाहिए। वो बिल्कुल अंधी होके चल रही है। हो सकता है कि मान लीजिए आपकी पर्सन के साथ, सपोज दैट, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कि आपके पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप हो, है ना, और इनकी मैरिज कहीं और हुई है, ठीक है। तो ये वहाँ चीट करने से नहीं डर रही, बिकॉज इनको सिर्फ अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी दिख रही है। तो अगर ये वहाँ पे चीट कर सकती, एक बात याद रखिएगा, इंसान अगर किसी एक को चीट कर सकता है तो कईयों को चीट कर सकता है, ठीक है। तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी ये जो भी बुरे कर्म कर रही है अंधे होके कर ही रही है, ओके। डेविल, डेविल, डेविल के लिए डेविल भी आया है। चैरियट, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी को यहाँ पे कोई एक्शन लेना है, लेकिन थर्ड पार्टी कंफ्यूजन में है, वेटिंग एनर्जी में है। पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसका नतीजा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा जाना किस तरफ है। कंट्रोलिंग, देखो ये सिर्फ एक झांसा हो सकता है, ठीक है, एक तकलीफ देने वाला झांसा हो सकता है ऊपर वाले का, अगर एक कर्मा चल रहा है तो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, थर्ड पार्टी के ऊपर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक सेंड भी हो रहा हो बैक, अगर इसने किसी तरह का ब्लैक मैजिक सेंड किया है तो बैक चाह रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या कोई और हो, किसी की और तरफ भेजा हो, किसी और की तरफ भेजा हो, उसने वापस सेंड किया हो, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। एक कंट्रोलिंग एनर्जी में थर्ड पार्टी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी इस टाइम कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। डेविल, बुरी आदतों में थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी भी तरह की एडिक्शन थर्ड पार्टी को हो सकती है, या फिर यहाँ पे डेविल जो है ये शो करता है कि किसी की तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में हो। यहाँ पे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और भी है जिसका वेट हो रहा है अब, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी, हेरोफेंट क्यों आया है? हेरोफेंट क्यों आया है? ठीक है, ये क्या है? पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, ठीक है। स्लो बहुत, एक तो मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि थर्ड पार्टी मैरिड है तो थर्ड पार्टी शादी करना चाहती, कमिटमेंट चाहती है, तो उसमें भी ऑन ऑफ है। थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है। ऑलरेडी अगर मैरिड है तो उसमें भी ऑन ऑफ की सिचुएशन है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, डाउटफुल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं थर्ड पार्टी का मैरिज को लेके। अगर मैरिज करनी है तो, अगर मैरिड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर ये इन लॉज के लिए है और इन्होंने किसी की मैरिज स्पॉइल करने की कोशिश की है, ठीक है, तो खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन इनकी खुद की लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं, ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। जस्टिस, लवर, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स,
पॉसिबिलिटी ये है, लवर्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो भी जस्टिस चाहती है थर्ड पार्टी, वो चाहती है स्पेशली अपनी लव लाइफ के लिए, अगर किसी से कमिटमेंट की एनर्जी है, ठीक है, कमिटमेंट जहाँ भी थर्ड पार्टी चाहती है वो कमिटमेंट नहीं मिल रही। कोई सिर्फ इनको दिखा रहा है भाई प्यार है प्यार है प्यार है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, चाहे मैरिड है चाहे अनमेरिड है, जो कोई भी है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है। और जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, जो इनको लगती है कि थर्ड पार्टी है, ठीक है, चाहे आपको थर्ड पार्टी मानती हो चाहे किसी और को थर्ड पार्टी मानती हो, ओके। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इनको लगती है अपनी लाइफ में, ऊपर वाले से चाहती हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाएं और इनको कमिटमेंट कहीं ना कहीं मिल जाए, बट साथ ही अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहती हैं, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए पहले ये चेक करें कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं थर्ड पार्टी के लिए। प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की उस थर्ड पार्टी की तरफ असली इरादे क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थर्ड पार्टी की तरफ ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। असली इरादे क्या हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं। थर्ड पार्टी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि फैमिली से जुड़ी हुई हो, बहुत सारे लोगों की, जो कलेक्टिवली जिनके साथ मैच ना करे प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ना हो ये मैसेज, ठीक है, ज़बरदस्ती फिट नहीं करना है। तो थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों के लिए एक सामाजिक इशू हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के बच्चे हों, सामाजिक तौर पे टेंशन हो कि भाई किस तरीके से अपनाएंगे, ऑफिशियली नहीं अपना पा रहे हो, ये इशू बहुत सारे लोगों के साथ है। या पेरेंट्स का दबाव हो कहीं और मैरिज करने का, या कास्ट इशू हो, यानी कि आप सिंपल से वे में बता रही हूँ कि कास्ट या कम्युनिटी को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के पर्सन प्रॉपरली एक अट्रैक्शन में भी है थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है, एक प्यार की फीलिंग भी है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है कि मदर हो, फादर हो, ठीक है भाई, वो उनका दिल नहीं तोड़ सकते, चाहे किसी का भी दिल तोड़ दे। मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, तो यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ गॉड गाइडेंस भी मिल रही है कि इन्हें क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। आप लोगों में से अगर जिन भी लोगों का अगर कार्मिक सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, कर्मा है, तो यहाँ पे जो है स्लो एनर्जी है, ठीक है, स्लो एनर्जी है आपकी तरफ भी और स्लो एनर्जी है थर्ड पार्टी की तरफ भी। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियली या फिर एक यूज़ की एनर्जी से, एक सामने वाले को पाने की एनर्जी से, सिर्फ यानी कि एक मतलब निकालने की एनर्जी से भी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की तरफ चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बहुत पेनफुल सिचुएशन है, थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं, जगलिंग सिचुएशन में है, कन्फ्यूज़न में है। देखिए यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी, क्लियर बता दूं, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन फुली अट्रैक्शन में है थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है, या फैमिली की तरफ पूरी तरह से उनका दिल है। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, स्टक फील कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। वो आपका ऑफर इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ। अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री, अपनी चीज़ों को, या उनको लगता है कि हाँ भाई
थर्ड, जैसे आप हैं, मान लीजिए आप इनकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, तो आपके तो इनको कंट्रोल में रहना पड़ता है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी के हो सकते हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप हों, तो ये हैप्पी हैं कि ठीक है, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, जो भी चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में चले, जो भी अगर रिलेशनशिप में है तो चले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका भी है, ठीक है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की सिचुएशंस बड़ी स्ट्रक हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी अपने से मैच लगे उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। चलिए अब आपके पर्सन की आपकी तरफ भी देख लें क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ प्रॉपर गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। चैरियट, फर्स्ट कार्ड शायद क्या आया था मुझे पता नहीं है। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ज़्यादा कार्ड्स हैं, एम्परर, सिक्स, ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है चैरियट का कार्ड। तो आपको एक ट्विस्ट की बात, आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ कि आपके पर्सन एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी तो जैसी होगी वैसी होगी, आपके पर्सन भी बहुत गेम खेलने वाले इंसान हैं। बहुत सारे लोगों के, सबके नहीं बोल सकते, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन भी गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि भाई आप तो सिर्फ रूल करते हो उनके ऊपर, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें फ्री नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए वो आपको एक एक डर है, डराते हैं आपको सिर्फ, ठीक है, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, या इन्हें पता है कि एक्शन ले नहीं रहे हैं कुछ भी, बस ये है कि भाई ये डरा रहे हैं, ऐसी एनर्जी फील हो रही मुझे, ठीक है। छोड़ भी नहीं रहे हैं आपको प्रॉपरली और अपना भी नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को प्रॉपरली ऐसा लगता है कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा रूल कर रहे हो उनके ऊपर और अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की ये भी एनर्जीज़ हैं, उन्हें लगता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज तक मतलब सेंड करते हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए। हैंगमैन, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये थोड़ा सा बर्डन लगता है, बोझ लगता है। यहाँ पे ये रिश्ता ऐसा लग रहा है जैसे लटक गए हैं, ये फंस गए हैं आपके साथ। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी हैं, ठीक है। हो सकता है मे बी शुरू में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बहुत अटैचमेंट, बहुत प्यार दिखाया हो, लेकिन धीरे 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 वो चीज़ें कम हो रही हैं। क्यों कम हो रही है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इन्हें ये लगता है कि आपका प्यार ट्रू है, आपका प्योर है, लेकिन जब कोई सामने बार बार कोई मतलब ऐसा पकवान परोस के रखते जो बहुत पसंद हो ना, तो एक दिन आके उससे भी मन उब जाता है। आप 24 आवर्स अगर इनके लिए हाँ भाई आप जो मर्जी करो, आपका थर्ड पार्टी चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, आप कुछ भी करके आओ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, तो देन उनको क्या है, वो तो कॉन्फिडेंट है आपको लेके। सामने वाला तो मेरे पे मरता ही है, ठीक है। कनेक्शन है, फील करते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं कनेक्शन फील नहीं करते। यहाँ पे अगर मैं गलती बताऊँ तो शायद बहुत सारे आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपने उनको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है दैट यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम, ठीक है। चाहे वो कुछ भी करे, कैसे भी रहें, लेकिन आप अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म करनी है डियर, चेज मत कीजिए प्लीज़। कनेक्शन उनको है। आप लोगों में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, फैमिली का इशू हो, पेरेंट्स का इशू हो, थर्ड पार्टी में इस तरीके से फंसे हैं, आना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे, कर्मा भुगत रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है।
पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैंने कह दिया कुछ लोगों का हो सकता है अलग सिटीज़ में हो, अलग कंट्री में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी थर्ड पार्टी है। जजमेंट कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ये भी एक इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि फैमिली वाले एज के कारण ना मान रहे हो, या तो आपसे वो बड़े हों, ठीक है। अपने किसी के बड़े प्रॉब्लम है, किसी के एज डिफरेंस भी एक प्रॉब्लम है, क्लियर बोल रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ पैसों को लेके भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, बहुत बहुत ज़्यादा है। जो भी समझ लीजिए कि आप लोगों में से अगर आपके पर्सन बोलते हैं कि फैमिली प्रेशर, तो सच भी बोल रहे हो, पॉसिबिलिटी है। समाज की प्रॉब्लम हो, कास्ट की प्रॉब्लम हो, ये सब इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के दिल दिमाग में ये चलता है कि आपके साथ रहना है, आपको छोड़ नहीं सकते। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ऑन ऑफ कर रहे हैं, उनको रहना है, आपको लगता है उनको रहना है आपके साथ, उनको लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो आपके साथ प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्शन आपको लेना है उनको समझाने के लिए कि या तो मैं या तो थर्ड पार्टी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन बढ़ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, आपके पर्सन का क्या रहेगा आपकी तरफ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, प्लीज प्रॉपर्ली गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। वन मोर शफल, क्या हो गया ये। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। डोर टू वैल्यू, ओके। फर्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद है द वर्ल्ड, 11 केयरिंग कनेक्शन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव, विक्ट्री एंड डोर टू वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पर्सन को कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये ऐसी किसी सिचुएशन में है जहाँ पे थर्ड पार्टी को छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है, या कुछ भी ऐसी एनर्जी है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इन्हें आपकी वैल्यू समझ आएगी, इस रिश्ते का मतलब समझ आएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ खुद करें, या कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। आपके आगे कोई ऐसी सिचुएशन रखें कि थोड़ा सा आप संभल के चलो, थोड़ा सा मैं समझ के चलता हूँ या चलती हूँ, ठीक है। मैं आई एम अ फीमेल, दैट्स वाई मैं अपने अकॉर्डिंग बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन इनकी तरफ से आ सकती है। अच्छा, जिन लोगों का डिवोर्स केस चल रहा होगा अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली कोई फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप लोगों के पर्सन एक कर्मा फेस करने के बाद, एक कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, ये फेस करने के बाद या फेस करते करते ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक केयरिंग कनेक्शन फील करेंगे, ये आप ही के साथ सिक्योर फील करेंगे, आप ही के पास आना पसंद करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस कमिटमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो कमिटमेंट आपको मिल जाए आपके पर्सन के थ्रू। और फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आप लोग अगर पार्टनर्स हैं कोई, तो ये इस ज़रिए आपकी तरफ आने की कोशिश करें। अगर आप लोग एक ही जगह पे काम करते हैं, आपका एक ही बिज़नेस है, आपका रोज़ाना मिलना है, आप ही मतलब मान लीजिए एक ही जगह पे मतलब आपका रोज़ का एक दूसरे को देखना है, इग्नोर कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि काम के थ्रू आपसे मिलने की कोशिश करें। एंजल ऑफ लव, आप इनके लिए एक प्यार की तरह एक ऐसी एंजल हो जो सिर्फ प्यार दिया जिसने आज तक इनको,
इनको समझेंगे। लेकिन देखिए कुछ लोगों में क्या होता है ना कि वो दर्द दिखाना नहीं चाहते इन चीज़ों को, आपकी तरफ एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, डो टू वैल्यू, आपकी वैल्यू को समझेंगे। ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें, क्या है। थैंक यू प्रभु जी। बीच बीच में पता कभी कभी मेरी रीडिंग्स में कट लगते हैं क्योंकि बीच में कॉल आती है। तो अगर आप भी पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं तो प्लीज़ पहले मैसेज किया कीजिए, जब मैं आपको बोलूँ कि कॉल कीजिए तभी कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। लेट गो, कम्युनिकेट क्लियरली एंड लेट गो, ठीक है। एंड इन द नियर फ्यूचर परफेक्ट टाइमिंग, पॉसिबिलिटी है डियर कि आपको जो यहाँ पे क्लियर बात करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, सिचुएशंस ख़राब हैं, तो क्लियर बात कीजिए। जहाँ ख़त्म करने की एनर्जी है ख़त्म कर दीजिए। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी। परफेक्ट टाइमिंग चल रही है इस टाइम आपकी, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि कुछ लोग बोलेंगे हाँ आज तक तो हुआ नहीं, अब क्या होगा। अगर ऐसी एनर्जी रहेगी तो डियर नहीं हो पाएगा, ओके। चलिए प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सीकिंग गुड एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो दोनों ही कार्ड थोड़ा सा मैच करते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी करंट सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ ब्यूटीफुल सा देखने की कोशिश कीजिए। ब्लेसिंग्स, जो भी आपकी लाइफ में आज तक अच्छा हुआ है ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को याद नहीं करते, उनको काउंट कीजिए और आपकी लाइफ में देखो वो खुशियाँ मल्टीप्लाई होके आएंगी, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। कॉन्शियस एंटिटी, तो प्रभु कह रहे हैं कि जो लोग अपने माइंड की सुन के सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट को देखते हैं, ठीक है, वो कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं जान पाते, ठीक है। उन्हें स्पिरिचुअलिटी क्या लगता है, बेवकूफ़ी यार, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा पूजा पाठ में, कौन इतनी भक्ति भाव दिखाएगा। अरे ये सामने वाला इंसान ये भगवान की बातें कर रहा है, सब फिजूल है, ठीक है। क्योंकि हम क्या ढूंढते हैं, सेंस एंजॉयमेंट। हम अपने पूजा पाठ में भी क्या ढूंढते हैं, कंफर्ट जोन, कि हाँ भाई ये चीज़ कंफर्टेबल है, हाँ तो हम अपने अकॉर्डिंग पूजा करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। कुछ नहीं होता, भगवान तो मन में भगवान मन में होता है, लेकिन हर चीज़ की कुछ मर्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे, ओके डियर। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत खुश रहें, आपको ईश्वर हर मोड़ पे गाइड करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।